जनता घर देख रहे हो, आ जाओ दिखा दूंगा। जेब में पैसा है, घर लेना चाहते हो, आ जाओ बॉस दिला दूंगा। पर अगर भावेश के साथ पॉडकास्ट देखना है तो मेंस लॉकर रूम पे आ जाओ बॉस, दिखा दूंगी। My name is Abika Sehgal and you're watching me on Men's Locker Room। और आज हम बैठे हैं एक बहुत ही वायरल इंसान के साथ। भावेश, कहते हैं आप? मस्त बढ़िया। देखो बॉस, फाइनल टचअप का काम चल रहा है डीमार्ट के पीछे। 2 महीने में चाबी ले लो, आ जाओ दिखा दूंगा। वो तो पूरी दुनिया कह रही है आपको, भैया बहुत वायरल हो, आपकी रील मिलियन पे पहुंची हुई है और लोग बस जानना चाहते हैं कि ये मतलब ये रील वाला, इंस्टाग्राम रील वाला भावेश तो हमें पता है, ये रियल वाला भावेश कौन है? रियल वाला भावेश एक साधारण इंसान है। बात तो आप असली में भी ऐसी बात करते हो जैसे आप अपनी रील्स में बात करते हो? हाँ, असली मतलब अगर मैं सेल्स ऑफिस में हूँ, जो मेरा स्टाफ है, सेल्स मैनेजर, सोर्सिंग मैनेजर, सबको पता है मेरी टोन यही है। कितने टाइम से आप रियल एस्टेट में? मैं रियल एस्टेट में बचपन से हूँ, मतलब मार्केट बचपन से देख रहा हूँ, पर कभी खेलने के लिए फ्रंट पिच पे नहीं आया। डैडी खेल रहे थे, अभी मेरे डैडी ने मुझे उतारा मैदान में, बोला अभी तू खेल। क्या बात है। तो ये वैसे वाली जर्नी आपकी है कि आपके डैड से आपने देखा, वहां से सारा ऐसे सीखा और अब आप आ गए हो फ्रंट बेंच पे? यस। तो वो इंटरेस्ट हमेशा से था या फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड में वो चीज थी कि पापा का है तो आगे तो मेरे को ही करना है? स्टार्टिंग में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था, घर वाले भेज रहे थे सिर्फ जाके सेल्स ऑफिस में बैठ, सिर्फ बाकी कुछ मत कर, बस सिर्फ बैठा है। पर बैठे बैठे इंटरेस्ट आ गया, बोलो चलो अभी हम बना के इसको। कितने साल हो गए आपको? 3 से 10 साल हो गए जब सब मैं खेल रहा हूँ, और मैं कंपनी ऑपरेट कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। मतलब मेरे डिसीजंस, मैं फ्रंट पेज पे खेल रहा हूँ, हाँ। और जो मैं बोलूंगा वो सब लोग यूज कर रहे हैं, और 2 साल में दिख रहा है सबको। आपने प्लान किया था ऐसे वायरल होना? नहीं नहीं, यशराज मुखाटे को पैसे तो नहीं खिलाए थे आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने मेरा वीडियो बनाया उनको ब्रोकरेज फ्री कर दिला उन्होंने। सो आप देख रहे हो तो और बनाओ। तो इसका मतलब हमारी ब्रोकरेज फ्री ना? यस यस। आप बहुत ज्यादा ऐसे घर वर दिखा रहे हो, सारे लोगों को सेटल कर रहे हो। आप कहाँ पे सेटल्ड हो? वेयर डू यू लिव इन बॉम्बे? कांजूर मार्ग। और विद पेरेंट्स, विदाउट पेरेंट्स? विद पेरेंट्स। पेरेंट्स। पेरेंट्स का ही है सब कुछ, तो पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा ना। अच्छा, शादी हो चुकी है आपकी? नहीं, अभी तक नहीं। आर यू डेटिंग? नो, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। वैसे ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है तो फिर इन चीजों का टाइम नहीं मिलता? नहीं नहीं, बेसिकली बोलूँगा अभी मैं 23-24 का हूँ, तो ये उम्र ही नहीं है। ओके, जब 25 से होंगे तब बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है, फिर देखेंगे। तो कोई बेंचमार्क सेट किया आपने कि इस एज तक मेरे को सेटल हो जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले बोलोगे खड़ा हो जाऊंगा शादी के लिए। इससे पहले आप इंस्टाग्राम पे तो अभी आप वायरल हुए, इससे पहले टिकटॉक था, आप टिकटॉक पे भी थे? यस, टिकटॉक पे मिला। तो फिर जब वहां से बैन हुए तो ऐसे फील हुआ उस मोमेंट पे कि अब कंटेंट कहाँ से निकालूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उस पर कुछ कंटेंट ही नहीं था। मतलब डैडी का बिजनेस अच्छा खासा था, सो सुबह सुबह उठना है, गाड़ी निकालनी है, कॉलेज के बाहर घुमानी है, और एक बोले एक नाका होता था, वहाँ पे दिन भर घूमना है और घर पे जाके सोना है, बस यही रूटीन। हाँ। बस ये रूटीन फॉलो कर रहा था मैं। और लॉकडाउन लग गया, और फिर लॉकडाउन के बाद चीज़ें चेंज हुई। देखने लगा तो बहुत से डेवलपर का रोलिंग अटक गया लॉकडाउन में, और बहुत से लोगों ने अपने रंग दिखा दिए। तब पता चला कि नहीं, जब अपना हाथ पत्थर के नीचे फंसता तो हमें पत्थर उठाना पड़ता है। वहीं से आपका चेंज आया कि अब नहीं, अब गाड़ी नहीं घुमानी, अब लोगों को घुमाना है। हाँ। आपको अपनी लाइफ ऐसे ये पसंद है, घर वर दिखाना? यस यस यस। यस यस यस। कौन सी एज आपको लगती है बेस्ट होती है कि इस एज तक अब एक इंसान को अपना घर तो ले ही लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, अभी जिसकी सिचुएशन जैसी है वह उसके ऊपर है। अभी कोई तो 10 साल की उम्र में भी लेता है, कोई 50 साल के भी नहीं ले पाता, तो डिपेंड्स उसका सिचुएशन कैसा है। आपके पास यूजुअली कैसे लोग आते हैं? आते हैं हाई एंड क्लाइंट्स भी आते हैं, लो टिकट साइज भी आते हैं। कोई 100% कैश देने के लिए भी तैयार है, कोई लोन पे भी करवाता है। सो डिपेंड्स उसके घर में क्या सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से हम उसको कैटर करते हैं और प्रोडक्ट दिखाते हैं। 24/7 अगर आपको एक बताना होता कि आपके 24 घंटे दिन के एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर कैसे होते हो? एडवेंचर भरे होते हैं, क्यों? साइट्स पे जाना होता है, फिर डेवलपर से मिलना होता है, पॉलिटिशियन से मिलना होता है, क्लाइंट से मिलना होता है। हर एक सेक्टर में जो टॉप कर रहे हैं उनसे जाके मिलना है, उनसे थोड़ी बातचीत करनी है, और
धीरे धीरे सबसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना और दिमाग में भरना है। सबसे चैलेंजिंग क्या होता है, क्लाइंट को खुश करना या फिर जो आपका काम करवा रहे हैं उनको खुश करना? सबसे चैलेंजिंग होता है परमिशन निकालना। परमिशन क्यों ऐसा? परमिशन निकालना मतलब सरकार स्टेबल नहीं है तो साइन कौन करेगा, खुर्ची पे ही कोई बैठा नहीं है तो फाइल किसके पास लेके जाएंगे हम। तो इसका तोड़ निकाला आपने? मुझे उतरना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। क्या नेक्स्ट आपका ये आइडिया? यस जेन्युइनली? यस। वाओ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं ये करना चाहता हूँ कि मुंबई में जितने भी स्लम्स है और उस स्लम्स में कैसा है कि भोली जनता है, जनता को पता नहीं है कि डेवलपर के साथ कैसे कैटर करना है। और रियल एस्टेट एक ऐसी डील होती है जिस डील में जो स्मार्ट होता है वो बाजी मार लेता है। ओके, सो मैं जनता को भी जिताना चाहता हूँ, बिल्डर को भी जिताना चाहता हूँ। दोनों जीत गए तो मैं तो जीत भी जाऊंगा। तो ये थॉट कहाँ से, मतलब ये तो मैं समझ गई कि आपका ये वाला पॉइंट है, बट ये वायरल होने के बाद आया थॉट कि मैं जा सकता हूँ या फिर उससे पहले? नहीं, उससे पहले था पॉलिटिक्स का चस्का। मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर है तब स्टार्टिंग में वो पॉलिटिशियन में उतरी थी, अपक्ष लड़ी थी, मतलब साइन नहीं था कोई और जीती नहीं थी, बट अच्छा खासा टफ दिया था। इसलिए जाना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में क्योंकि अभी देख सकते हो कि बहुत से डेवलपर्स इनलीगल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ओके, सो उनकी दुकान बंद करवाना चाहता हूँ। तो अब आप उनकी वो लेगेसी पूरी करने आ रहे हो। क्या बात है, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि नेक्स्ट आपका पड़ाव ही होगा। हमें लगा नेक्स्ट आपका पड़ाव होगा कंटेंट क्रिएटर बनना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो बस इत्तेफाक से हो गया। हाँ, वो तो हो गया, चल गई गाड़ी। बट कैसा लगता है आपको आज की डेट में ऐसे लोग पहचानने लग गए हैं? आप आते हैं इस वजह से सिर्फ कि हमें तो भावेश से ही पहचाना? आते हैं। स्पेशल डिमांड आती है उनकी कि घर तब खरीदेंगे जब आप एक बार हमें बोल के दिखाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। मतलब क्लाइंट को पता ही नहीं चलता है कि ये मेरी साइड है। मतलब हमारा नेटवर्क B2B होता है, हम ब्रोकर से काम कराते हैं। अभी ये हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस पे 100-200 ब्रोकर एक्टिवेट करेंगे। इन्वेंट्री 90 बेचनी है तो पकड़ चल रहे, एक ने एक ही बेचा, बस हो गया, कमा लिया। बिहाइंड द हाँ, बिहाइंड द सीन सिर्फ माइंड देना है। हाँ यार, मेरे को ना ये चीज जाननी थी काफी टाइम से एक्चुअली। ये नहीं बोलता कोई इंसान कभी कि दिल्ली में घर खरीदना मेरा सपना है। लोग ये जरूर बोलते हैं कि बॉम्बे में घर खरीदना मेरा सपना है। बॉम्बे, देखो मुंबई को ड्रीम ऑफ सिटी बोला जाता है। लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं इस सिटी में। सो हर कोई चाहता है कि यहाँ पे घर खरीदूं, यहाँ पे सो और ख्वाब देखूं। बट यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट है घर खरीदना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं रहूंगा तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि दिखा दोगे, दिला दूंगा, दिला दोगे। सही बात है। सबसे एक्सपेंसिव जगह कौन सी है बॉम्बे में घर खरीदने? सबसे एक्सपेंसिव जगह वर्ली, बांद्रा, दादर, सोबो पूरा एक्सपेंसिव है। ओके, सेंटर ठीक है, ओके है। एक्सपेंसिव तो भी जो कस्टमर्स आ रहे हो बोल रहे ये भी एक्सपेंसिव है, तो फिर वो सोबो बोलेंगे तो वो तो आउट ऑफ बजट हो जाएगा। फिर वो हर किसी के बजट के हिसाब से होता है। आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ पे फेस होती है, कौन से एरिया का वो करने में? ऐसा कुछ नहीं है कि इस एरिया का डिफिकल्टी होता है। देखो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हम लोग पहले स्टडी करते हैं कि हाँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे साइट चालू करेंगे, यहाँ पे माल बिकेगा। यहाँ पे माल बिकेगा तो जिन लोग खरीदेंगे उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो हमारा कैसा रहता है कि मास प्रोडक्शन नहीं रहता, हमारा निश रहता है एकदम। जैसे कि एक को घर बेच दे तो वो उसके रेफरेंस में उसके भाई को या फिर उसके घर में रिलेटिव्स रहेगा उसको लेके आता है, अगर उसको एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो। सो सबको कैटर नहीं करना है, कम लोगों को सेवा देनी है, पर मजे करने हैं उनके साथ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे बहुत लोगों में ना ये वाली डाउट रहती है और आजकल ये डिबेट भी काफी चल रहा है कि बाय करना बेटर है या फिर रेंट करना बेटर है। ओके, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखो, बाय और रेंटिंग का है ना अपना अपना सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि किसके घर में क्या सिचुएशन चल रही है हम नहीं बता सकते। तो अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो यहाँ पे और आपके पास 10% to 20% डाउन है तो आप जा सकते हो घर के लिए। पर अगर आपके पास उतना डाउन नहीं है तो आप मतलब डाउन पेमेंट जमा नहीं कर पा रहे हो तो रेंट आउट करो जब तक उतना डाउन पेमेंट जमा नहीं होता है। और कब तक किराए के घर में रहेंगे, खुद का घर हर कोई चाहता है। सही बात है, बट वो ये ना कि घर तो आप दिला देते हो, अब फाइनेंसिंग दिला रहे हो तो उसकी बात करो। लोन करवा के देता हूँ हर एक बैंक। मतलब मेरे साइट पे कोई भी कस्टमर आएगा वो जो बैंक बोलेगा उस बैंक को खड़ा कर सकता हूँ, और बैंक तो खड़ी हो जाती है लोन देने के लिए। क्या बात है, पूरे पूरे आसार पॉलिटिक्स के हैं। ऐसा नहीं है।
अच्छा, जैसे मैं 27 इयर्स की हूँ, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मैं 10 लाख पर एनम कमा रही हूँ। आपको लगता है कि ये इस सैलरी में मेरे जैसा इंसान या जितने मेरे जैसे यंग लोग बाहर हैं, दे कैन ड्रीम ऑफ बाइंग अ हाउस इन अ सिटी लाइक बॉम्बे? यस हो सकता है, हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लेकिन हो सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ साइज पे या फिर जगह पे भी और सारी चीजों पे? डिपेंड्स, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन से लोकेशन पे है, उसके आजू बाजू में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कम्युनिटी रह रही है आजू बाजू में, उसके ऊपर प्राइस डिफरेंट होता है। आपके हिसाब से किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना बेटर है? कारपेट एरिया पे कॉम्प्रोमाइज करना बेटर है, बट ट्रैवलिंग बढ़ाना बेटर नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप आपका टाइम भी लगा रहे हो, आपका पैसा भी लगा रहे हो। वही टाइम किसी और जगह पे लगाओ और किधर से रेवेन्यू निकालो। हाँ, आप अभी छोटा ले रहे हैं फिलहाल, जिंदगी बड़ी है, ये बेच के फिर नया खरीद लेंगे। एक अगर आपको चेकलिस्ट देनी होती, जैसे बहुत सारे यंग लोग हमारा चैनल देखते हैं, अगर आपको कोई चेकलिस्ट देनी होती कि घर खरीदने से पहले ये चीजें हमेशा याद रखना, तो वो क्या होंगी? घर खरीदने से पहले मिनिमम 10 से 20% होना चाहिए जेब में पड़ा हुआ, ओके। और ऊपर 10 से से 20% मतलब उस प्रॉपर्टी वैल्यू का, अगर समझो वो प्रॉपर्टी 100 रुपए की है, हाँ। तो कम से कम 10 से अच्छा, 20 उसका रुपए होना percent, चाहिए अपने ठीक जेब है, में, ठीक है। तभी जाना है हमें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जो लोग बोलते हैं कि हाँ तो इतना थोड़ा सा भरो और बाकी का लोन करो, वो देखो वो एक सेल करने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ 5% दो, 2% दो, बाकी का लोन हो जाएगा। बट इसमें आप बोलोगे ना, आपको बर्डन आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि लोग ज्यादातर गलती कहाँ पे करते हैं घर खरीदने में? लोग ज्यादातर गलती ये करते हैं कि इन शॉर्ट ये ज्यादा करके नए नए कपल्स करते हैं गलती, हाँ। कि रहना उन दोनों को है, लेकिन इनके घर वालों को भी बुलाएंगे, उनके घर वालों को भी बुलाएंगे, उसके भाई को भी बुलाएंगे, उसके भाई को भी बुलाएंगे। अरे घर में तुम दोनों रहने वाले हो, तुम उधर रोज ट्रैवलिंग करने वाले हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है लो ना, तुम गाँव क्यों जमा कर रहे हो, गाँव तो नहीं रहने वाला ना वहाँ पे। तो ये यंग बोले ना, नए नए कपल सबसे बड़ी गलती करते हैं। और वो जो टाइम रहता है, मतलब ज्यादा 3 महीने घूमो, फाइनल करो, तो वो 3 साल लगा देते हैं इस चीज में, क्योंकि इसके भाई को ये पसंद नहीं है तो उसके भाई को वो पसंद नहीं है, तो वो चलते रहता है। ये सबसे मेजर गलती करते हैं। और जो कपल्स मतलब हो चुका है, उनको अच्छा खासा मैरिज को 10 से 15 साल होते हुए एकदम सॉर्टेड रहते हैं, खुद जाते हैं, देखते हैं, उनको दिमाग रहता है, वो खरीद लेते हैं। उनको पता होता है कि ये चीज चाहिए, ये मेरे ऑफिस से 5 मिनट दूर है, मैं यहीं पे ऐसे करूंगा। कोई और गलतियां जो आप देखते हो ऑफन लोग करते हैं खरीदते हुए, जैसे पहला घर जो खरीद रहा होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं रहती, और ब्रोकर्स यूजुअली ना वो इतना बताते भी नहीं है, क्योंकि उनको होता है कि हमें अपनी सेल करनी है। तो कौन सी वो 2-4 चीजें जो जिस चीज के लिए उनको सतर्क रहने की जरूरत है? देखो, आप जिससे भी डील करो उसका मार्केट में नाम होना चाहिए, उसका मार्केट में काम होना चाहिए। और एक फोन लगा देगा ना डेवलपर में, अगर आपका पैसा अटक चुका है तो एक फोन लगाएगा ना डेवलपर को, डेवलपर ने आपका पैसा रिटर्न करना चाहिए, इतना उसका जलवा होना चाहिए मार्केट में। जितनी मेरे को पता है क्यूरियोसिटी है रियल एस्टेट के बारे में, मेरे को उतना ही डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है रियल एस्टेट स्कैम। ओके। मतलब मेरे साथ, मेरे पापा के साथ हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसे 10 साल पहले के आसपास एक प्लॉट खरीदा होगा दिल्ली में ही, और उस टाइम पे प्लॉट ना ऐसे करके बहुत ज्यादा बिक रहे थे कि यहाँ पे खरीद लो प्लॉट, और यहाँ से यहाँ तो एक हाईवे निकलेगा कुछ टाइम में, यहाँ पे मेट्रो की लाइन पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मेट्रो तो बन गई पूरे दिल्ली में, बस वहां पे नहीं बनी। ओके। और हाईवे भी वहां नहीं निकला। तो 10-12 साल हो चुके हैं और वो प्लॉट एज इट इज बस पड़ा हुआ है। देखो कैसा है कि जब गवर्नमेंट कोई बिल पास कराती है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन का मास्टर प्लान रहता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिस में रहता है, तहसीलदार बोल सकते हो, वहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस रहता है, वहाँ पे उसका मास्टर प्लान रहता है कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, किस किस चीज के बिल पास हो चुके हैं। तो जो बिल पास हो चुके हैं वही चीज होने वाली है, जो बिल ही पास नहीं हुआ है, गवर्नमेंट के पास ही उसका रिकॉर्ड नहीं है, और वो जो रियल एस्टेट ब्रोकर सपने साजन के सजा रहा है, तो वो गलत कर रहा है। तो ऐसे इन लोगों से बचे कैसे? जैसे मेरे जैसा इंसान या फिर मेरे पापा जैसा, इतने ज्यादा मतलब आधी से ज्यादा जनता जो रियल एस्टेट में इस तरीके से नहीं घुसी हुई, उनके लिए तो बहुत इजी है ऐसे पागल बनना। हाँ बिल्कुल। देखो कैसा है कि रियल एस्टेट में ना ऐसे स्कैम्स वही कर रहे हैं जो रियल एस्टेट में नए नए आए हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपना जेब भरना है, वो 2% 3% के लिए काम कर रहे हैं, और प्रॉपर ऑफिस लेके नहीं बैठे हैं, हाँ कि चलते फिरते काम चल रहा है, तो वो लोग स्कैमर्स ही होते हैं बॉस। जो ऑफिस लेके बैठा है तो वो क्या मार्केट में हलवा पूरी बांटने के लिए बैठा है क्या?
मतलब वो लोगों को ट्रस्ट देना चाहता है कि बॉस आई एम इन मार्केट, हाँ। आप मेरे पास आओ। लेकिन कस्टमर क्या कहता है, थोड़ा कष्ट नहीं लेता कि हाँ जाके खुद रिसर्च करूँ। मतलब प्रॉपर्टी लेने से पहले मैं तो ये चेक करने के लिए बोलूंगा कि प्रॉपर्टी आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उसमें सब में टॉप कौन चल रहा है, कि जो टॉप चल रहा है। एग्जाम्पल, अगर ये तो मेरी बिल्डिंग है लेकिन कोई बिल्डिंग मेरी है नहीं, वहाँ पे मैं उस डेवलपर के साथ एज अ चैनल पार्टनर काम कर रहा हूँ और उसके पास 100 इन्वेंट्री, उसमें से मैंने 25 बेची हुई है, बाकी के लोग 2 पे है, 5 पे है, 10 पे है, तो 25 मैंने बेची है तो मेरे पास कुछ अलग रेट होगा ना। और मैं उसके पास 25 इन्वेंट्री बेच रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है ना उस डेवलपर पे, मैंने उसके साथ पहले व्यवहार कर चुका है। सो अगर ऐसे छोटे मोटे नए डेवलपर्स आते हैं जिनको परमिशंस लाना या फंडिंग नहीं होती, उनको लगता है कि हम मार्केट से पैसा रोल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पैसा लेके बैठो तभी होगा। अगर तुम सोचोगे कि मार्केट से पैसा उठा के रोल करोगे, खुद भी अटक जाओगे, दूसरों की भी अटका दोगे। सो वो काम करो मत। मतलब जो इस इंडस्ट्री में है या आने चाहते हैं तो उनके ये कहूंगा कि 2-3% के लिए काम मत करो। तुम 2-3% तुम्हारे लिए, पर सामने वाले की जमा पूंजी लग रही है। सही बात है। सो वो चीज मत करो। और 2-3% ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा करोगे, एक महीना 2 महीने में उड़ा लोगे पैसा, उसके बाद क्या नया बकरा ढूंढोगे और वो पाप किधर लेके जाओगे। बहुत से स्कैमर्स आ रहे हैं, मतलब जिन डीलर्स ने किसी XYZ डेवलपर के पास प्रॉपर्टी सेल की थी लोगों को, तो अभी मैं लाइमलाइट में हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं कि मेरे साथ ये इस डेवलपर ने ऐसा किया, मेरे साथ उस डेवलपर ने वैसा किया। तो उस केस में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। देखो, खरीदने के टाइम आप मेरे पास नहीं आए तो प्रॉब्लम सॉल्व मैं करके नहीं दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरे से खरीदा है उनका पैसा अटकता नहीं है। और अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, मतलब हम 1% गारंटी है पकड़ते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है तो मार्केट लपेटा चुका है, मतलब मार्केट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मेरे क्लाइंट्स को कहूंगा कि मैं एक फोन दूंगा तो पैसा जेब में आ जाएगा। क्या बात है, रियल एस्टेट के वॉरेन बफेट। वेरी नाइस। अभी बाय और रेंट की बात कर रही थी, तो आपने एक सटल वे में ये इम्प्लाई किया कि मतलब रेंट कर लो जब तक बाय करने की वो नहीं होती। बट वो जो रेंट वाला पार्ट आता है ना, जैसे बैंगलोर में ऐसा ट्रेंड है और ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं कि वो ब्रोकर और जो बंदा रेंट करना चाहता है उनके बीच में, जो उनको टेनेंट्स चाहिए तो वो IIT से होना चाहिए, IIM से होना चाहिए। ठीक है, बॉम्बे में बैचलर्स को मिलता ही नहीं है रेंट, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा बैचलर्स की लाइफ इतनी ज़्यादा तंग क्यों कर रखी है। बैचलर की शादी नहीं हुई है तो नारी शक्ति नहीं है ना उनके साथ, इसलिए इस चीज़ में नारी शक्ति चाहिए लोगों को। ये बट ये गलत नहीं लगता आपको? मतलब अगर एक बैचलर इंसान है, उसको रेंट करना है, तो वो क्या करे? अभी रेंट कर रहे हैं, देखो हर कोई चाहता है कि अपने सोसाइटी में अच्छे लोग हैं। अभी कोई बैचलर कैसा है हम नहीं ये जान सकते, पर अगर वो फैमिली मैन है तो वो उसके फैमिली के साथ रहेगा, ज़्यादा चिल्लम चाली नहीं करेगा। बैचलर का कैसा रहता है कि लड़की बुलाओ, लड़के बुलाओ, पार्टी करो, तो किसी किसी सोसाइटी में वो गाइडलाइंस रहते हैं, इसलिए हम लोग कैरी नहीं करते। तो वो टेंशन पालना ही नहीं है, क्वालिटी चाहिए। और आपकी ये फैसिनेशन क्या है डीमार्ट से, जरा ये भी हमें बताओ। डीमार्ट से ऐसा कुछ नहीं है। एक डोंबिवली में साइड है जहाँ पे डीमार्ट के पीछे है वो, और मैंने वो वीडियो बना दिया, वो वीडियो डाल भी दिया, और फिर वो वीडियो वायरल हो गया कि हाँ डीमार्ट के यहाँ पे आके कॉल कर रही। फिर मुझे क्लिक हुआ मेरा खुद का ऑफिस डीमार्ट के ऊपर है, हाँ, तो मैंने वो वीडियो एक बना दिया, तो वो भी वीडियो वायरल चला गया। मतलब चलो अभी डीमार्ट तो खींचते हैं। क्या बात है, हमें तो लग ही रहा था कि ऐसे डीमार्ट वाले आपको जरूर कमीशन कुछ तो देते होंगे। नहीं, कमीशन नहीं, आओ मेरे पास, इस बिल्डिंग के नीचे भी है कांजूर मार्ग, इसमें आपका फ्रेंचाइजी नहीं है, वेस्ट में जाना पड़ता है लोगों को, यहाँ पे आओ 4000 स्क्वायर फुट दे दूंगा। और इस कॉन्वर्सेशन में डीमार्ट का हम मेंशन दिलवा देंगे। यार बॉम्बे में इतने छोटे घर क्यों होते हैं? बॉम्बे में इतने छोटे घर क्यों होते हैं? देखो अगर बैंड्रा जाओगे ना तो 50 to 60,000 पर स्क्वायर फुट का हिसाब है। यस, और ये मैं कांजूर मार्ग में बैठा हूँ, कांजूर मार्ग में 24,000 चल रहा है, मेरा मतलब इसके आधा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, वहाँ पे जगह ही कम है इसलिए उतना भाव लगाना पड़ता है। और देखने जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेस है, जो बैंड्रा में बेच रहा है आ जाओ सिखा देता है। तो अभी आप अगर
ऐसे बोलने के लिए कि इस वाले एरिया में अगर किसी को इन्वेस्ट वगैरह करना हो तो आजकल हाँ उस पे आता हूँ मैं कि देखो कोई एरिया नहीं होता, वो प्रोजेक्ट होता है। अगर मेरा प्रोजेक्ट अभी मैं बिगी कर रहा हूँ, मतलब प्लिंथ का काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइस अलग होगा, और मेरा प्राइस रेडी हो चुका है तो मेरा प्राइस अलग होगा। तो अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहा हूँ जहाँ पे प्लिंथ है, बिल्डिंग आधी खड़ी नहीं है, उधर नहीं है, जहाँ पे प्लिंथ है वहाँ पे भाव जीतेगा। लेकिन जहाँ पे बिल्डिंग आधी खड़ी है तो वहाँ पे थोड़ा भाव जीतेगा, और बिल्डिंग पूरी खड़ी है तो भाव ही नहीं टूटेगा। तो अभी आप 24 साल के हो, 24 साल में आपने अच्छा खासा अपने पापा के बिजनेस को आगे लेके गए हो। ओके, मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? उनको लग रहा है ऐसा? हाँ उनको लग रहा है। तो फिर आपको क्यों नहीं लग रहा? आपके गोल्स क्या हैं? अभी तो मैं सिर्फ मुंबई में सीमित हूँ, नासिक में चल रहा है, तो पैन इंडिया जाना। पैन इंडिया जाना, तो मतलब ऐसे दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर ये वाले सारे लोग भी रेडी हो सकते हैं? यस, मतलब वहाँ पे लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देना, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं, लोगों का ट्रस्ट जीतना है। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे आदमी लोग एक्चुअली उनके लिए घर खरीदना एक, जैसे मेरे लिए शायद ना कुछ प्रिविलेज सी होगी, या फिर मेरे लिए एक वो होगा कि हाँ ठीक है अब मेरे पास इतने पैसे तो मैं खरीद के रख सकती हूँ। लड़कों के लिए ऐसे होता है कि उनके लिए नेसेसिटी होती है कि अगर घर नहीं है खुद का तो फिर शायद लड़की नहीं देगा कोई शादी करने के लिए। ऑलमोस्ट 70 to 80% तो यही हो रहा है कि लोग जो लड़के उनकी शादी है इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक तो घर छोटा है और आजकल लड़कियों को घर बड़ा चाहिए। तो ऑफकोर्स लड़कियों, अगर कोई लड़का आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ, तो उसको बोलना एक बॉम्बे में 2 BHK ले ले बस। तो अगर उसने दिला दिया तो फिर कर लेना उसके तरफ। और देखो बॉम्बे में 2 BHK 2 करोड़ तक आ जाता है, ओके, और 2 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो 2 करोड़ आपके लिए नहीं कमा सकता है तो उसको बाजू में निकालो। ग्रेट एडवाइस। और फिर जैसे लड़कों का तो आपने बोल दिया कि लड़कियों को ऐसे 2 BHK अगर कोई दिलवा सकता है तो फिर तब देखना चाहिए। आपकी कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सनल वो है चेकलिस्ट लड़कियों के लिए? जैसे कि मतलब जैसे लड़कियों की चेकलिस्ट ये होती है कि लड़का सेटल्ड होना चाहिए और थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड से होना चाहिए, घर वर होना चाहिए, या तो खुद का होना चाहिए तो साथ मिलके वो ले लेते हैं। तो लड़कों की लड़कियों की टुवर्ड्स कोई चेकलिस्ट होती है ऐसी? ऐसी चेकलिस्ट तो कुछ नहीं है एक्चुअली। हाँ मतलब वाइफ मैच होनी चाहिए, बस काफी जिंदगी मैच कर गई है। वाइफ्स का क्या मतलब होता है? मतलब ज़्यादा टेंशन वाला नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा खिचखिच नहीं होनी चाहिए दिमाग में। बिजनेस करना है, करोड़ों कमाने हैं, तो अगर वो टेंशन दिमाग में रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं रिलेशनशिप से फिलहाल दूंगी। बट ऐसा भी तो होता है रिलेशनशिप्स में कि मतलब टेंशन की जगह वो एक सपोर्ट आ जाता है कि अभी आप जैसा काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हो, सोचो आप अब घर जाओगे, ठीक है, कोई होगा आपसे आपका दिन सुनने के लिए कि अच्छा आज दिन में क्या क्या हुआ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। ऐसी लड़की ढूंढना मतलब रेगिस्तान में अगर बॉम्बे में आप ऐसी ऐसी जगहों में 2 BHK दिला सकते हो तो ऐसी लड़की फिर हम दिला देंगे आपको। जरूर दिखाओ। नहीं आई एम किडिंग। वैसे कभी आपने ट्राई करी डेटिंग एप्स वगैरह? हाँ यस यस। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? ठीक है, बट मिलने का टाइम होता है, बट मुझे कोई काम निकल जाता है तो स्किप हो जाता है, और वो बोलती है पहली डेट से तू वेस्ट कर रहा है। क्या उससे क्या बताऊँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सही बात। तो डेटिंग ऐप पे एक अच्छी लड़की ढूंढना ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर वर्ल्डली में एक सस्ता सुंदर टिकाऊ लड़की मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी, फ्लैट नहीं मिलेगा, फ्लैट नहीं मिलेगा। और कितना एक अंदाजे से एक ब्रोकर कितना कमा लेता है पैसा, मतलब कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। अभी देखने जाओगे तो हर एक इंडस्ट्री में पैसा है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। A to Z आप मतलब बोलोगे, आप घर के नीचे उतर रहे हो और आप जितने भी शॉप्स देख रहे हो सब में पैसा है। लेकिन 100% में से अगर कोई इंडस्ट्री में इनफैक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 100% लोग काम कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 5% लोग धंधा बना रहे हैं। ये बाकी के 95% तो सिर्फ हैंड टू माउथ चल रहे हैं, उनका रोलिंग मुश्किल से हो रहा है। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आता है उन बाकी 95 में और उन 5% में जो कमा रहे हैं? ये डिफरेंस आता है कि देखो जो मार्केट में पैसा लेके बैठा है वो शांति से सोचता है, ओके, उसकी सोचने की स्पीड अलग होती है, उसका देखने का मार्केट को नजरिया अलग होता है।
वो ये नहीं सोचता कि मैं अगले महीने क्या करूँ, वो ये सोचता है कि अगले 2 साल में हम क्या कर सकते हैं। तो विजन चेंज होता है, नज़र चेंज होता है, हो जाता है और नज़ारे चेंज हो जाते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेट अगर आपको देना होता कि अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है, जो रियल एस्टेट ब्रोकर अगर अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, तो एक अंदाजे से कितना कमा लेता होगा? देखो जितना जो मेहनत करेगा उतना कमा लेगा। अभी देखने जाओगे बॉम्बे में अगर वो है साल के सिर्फ 12 फ्लैट देते हैं, मतलब महीने का 1 फ्लैट देते हैं, हाँ। तो 12 लाख इजीली कमा लोगे। आपका इस कंटेंट इंडस्ट्री में जो थोड़ा सा आपने अपने पैर डुबाए हैं, वो कैसा लगता है? आप कंज्यूम करते हो ऐसे कंटेंट? देखो कंटेंट इंडस्ट्री में ना मुझे पेड कोलैबोरेशन का है हाँ। और कोई कोई बाटर कोलैबोरेशन किया है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, इनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बोला है कि आ जाओ, हम लोग का एक शॉप है स्नीकर्स का, उसका दुकान था, तो उनका स्टार्टअप था, तो उसके लिए मुझे बुलाया था। और मैं वही ब्रांड लेता हूँ जो ब्रांड मुझे यहाँ से, मतलब अगर मैं रियल एस्टेट में दिमाग लगाऊँ उसका वो बहुत पैसा मिलता है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे दिमाग लगा रहा हूँ तो मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो मैं दिमाग लगाता हूँ। वैसे फिर बिना पैसे के मेरा दिमाग चलता है, मतलब जेब में पैसा होगा तो मेरा दिमाग चलेगा। कोई कोई कैसा रहता है कि अपना इंडस्ट्री में जो वसअप है वो दिखाते हैं कि हाँ कि तू मेरे से पैसे लेगा, मतलब उसका ये टोन था कि तू मेरे से पैसे लेगा क्या। तो मैं बोला कि देख बॉस, मेरे को ना उस इंडस्ट्री में पिक्चर बनानी या सीरीज बनानी, ओके मेरा उस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, समाज सेवा करने को नहीं होगा। यहाँ पे मैं बिना ब्रोकरेज के घर बेच रहा हूँ, वही मेरे लिए मतलब इसमें मैं करोड़ों रुपए का छोड़ रहा हूँ, मतलब साल में मैं नहीं बोल के तो 100 घर तो बेच रहा हूँ। तो 100 घर को अगर मैं 1 लाख से भी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं 1 करोड़ का रेवेन्यू छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो वहाँ पे तो लूटूंगा। और ये जो कहते हैं कि ऐसे बॉम्बे जैसे शहर में तो कोने कोने पे यहाँ तो सलमान खान ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, यहाँ पर अक्षय कुमार ने खरीद रखी है, ऐसा है? यस यस यस। और कितने कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अंधी प्रॉपर्टी खरीद रखी है? बहुत सही। जैसे कुछ नाम? देखो किसी का नाम लेके उसको मैं कंट्रोवर्सी में फंसाना नहीं किसी चाहता। तो हर कोई नहीं, बातचीत देखो, होती है। मुंबई में ना प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और कोई ब्लैक को वाइट खरीदने के लिए करता है, तो किसी का नाम लूंगा तो उसके पीछे लग जाएंगे लोग कि इसने खरीदी कैसी है, तो नहीं लगाना। बट आपने ऐसे सेलिब्रिटीज को एक्सपीरियंस हुआ है? मतलब Yes. कैसा था वो एक्सपीरियंस? सेलिब्रिटीज का थॉट रहता है कि मुझे पता मेरे को इतना इतना चाहिए, किधर हो सकता है पता, मैं खरीद लूँगी। कोई एक ऐसी इंटरैक्शन किसी सेलेब के साथ जो आपको पसंद है? मतलब हर एक सेलिब्रिटी अच्छा होता है, मतलब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई 1 BHK देख रहा है, तो 2 BHK देख रहा है, कोई पेंट हाउस देख रहा है, तो पेंट हाउस ज़्यादा बेचे हैं मैंने सेलिब्रिटीज को, और पॉलिटिशियंस से भी। चलो ये भी गारंटी करता है कि प्राइवेसी भी होगी, घर भी होगा। और ये ब्रोकर्स की कहते हैं कि हमेशा 2 फोन होते हैं, फोन बजते रहते हैं। हाँ जरूर, मेरे पास भी 2 फोन है, एक फोन मैं पर्सनल यूज करता हूँ और एक फोन ऑफिस में, जो सिर्फ 10:30 के बाद चालू होता है सुबह और 7 के बाद बंद हो जाता है। तो आपकी लाइफ इस सब के अलावा से है? बिजनेस ही लाइफ हो चुकी है, मतलब घर वालों को अगर मैं बोलूँगा कि मुझे आराम करना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, तो वो बोलते हैं कि आराम हराम है, और आराम अभी नहीं करना है, जब मर जाएंगे तब आराम करना है, जब तक जान है तब तक फाड़ना है। और मेरे डैडी बोलते हैं मुझे जवानी क्रांति करने के लिए होती है, तो जवानी में वो चीज़ होनी चाहिए, और एक बार जवानी निकल गई तो फिर मोह माया एंजॉय करो। रिटायरमेंट लेना प्लान है? आज भी रिटायरमेंट ले सकता हूँ, कोई वादा नहीं है। डैडी की बिल्डिंग है, साल में इस फ्लैट बेचूंगा, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। क्या बात है, तो मैट्रिमोनियल ऐड निकाल लिया आपने अपने लिए। ऐसा कुछ चाहिए। अब चलो बातें तो बहुत हो गई, अब हम आपके साथ थोड़ी सी गेम खेलेंगे। Are you ready? Okay, so पहली गेम का नाम है गेस द वर्ड। एक बोल पड़ा है, इसमें कुछ चिट्स हैं, हमें एक एक करके चिट उठानी है। जैसे आपने एक चिट उठाई, उससे एक वर्ड लिखा होगा, आपको वो वर्ड मेरे को एक्सप्लेन करना है बिना वो वर्ड बोले। ओके, ठीक है? और फिर एक मतलब चिट मैं done उठाऊंगी। करा है। हाँ, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इंटरेस्टिंग वर्ड है। अभी जो हम कर रहे हैं बातें। नहीं, आपने और भी जो वायरल हुआ है इनके साथ किया है। पॉडकास्ट। Yes. नहीं, ओके, माय बैड। जो भी आपसे घर खरीदने आता है उसके पास कम से कम ये तो होना ही चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। कैश।
हाँ, और कैश का एक और वर्जन। एक और वर्जन चेक। नहीं, मैं हिंट देती हूँ, ये बहुत खर्चे कराता है। ये बहुत खर्चे कराता है लड़की। नहीं, कैश का एक और वर्जन। कैश का एक और वर्जन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यस। ये ज़्यादा करके लड़के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के देते हैं। लड़की बताना। हाँ, पटाने के टाइम ज़्यादा करके बोलते ना, जिसको स्कूटी में बैठाना चाहिए उसको BMW की थाप दिखा देते। इसका क्या मतलब है कि जिसको स्कूटी में बिठाना चाहिए? स्कूटी वाली कौन होती है और BMW वाली कौन होती है? ऐसा कोई कुछ नहीं होता, मतलब बता रहा हूँ, मतलब अगर लड़की को एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही दे देते फिर वो लड़की उसको अच्छा। जब वो उसको टांग देती है Yes. उसमें। अच्छा, फ्रेंड जोन। ये ये तो आपका फेवरेट है, आपकी फेवरेट इंडस्ट्री है। मेरी प्रॉपर्टीज। क्या बात है, एक ही बात है। लास्ट सेकंड। यहाँ पे आके मुझे कॉल कर देना। ये क्या बात है। नेक्स्ट गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगी, अगर आपने तो वो चीज करी हुई है, ठीक है, तो आप दिखाओगे ये 3 BHK। ठीक है, और अगर आपने वो चीज नहीं करी हुई तो आप दिखाओगे 1 BHK। चलेगा? डन। नेवर हैव आई एवर गूगल्ड माई सेल्फ। अभी कर रहा हूँ। ओके। Never have I ever had a crush on my client. अभी तक नहीं? कस्टमर भगवान। क्या बात, वेरी नाइस। Never have I ever fired someone. नहीं है, मेरा जो ऑफिस का कल्चर है वो सबसे सॉर्टेड कल्चर है। मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे टर्म्स है, अगर मेरे साथ जो काम कर रहा है उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो 10 दिन पहले बोलेगा, तो उसको उस 10 दिन की सैलरी प्लस और 10 दिन की सैलरी बनती है। क्या बात है, एकदम आइडियल ही बनते जा रहे हैं। आइडियल ऐसे बॉयफ्रेंड मटेरियल, मैरिज और मटेरियल, फिर रिटर्निंग ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। हाँ। Never have I ever used my popularity to sell my property. उस पे बिक्री है। Never have I ever stalked myself on social media. नहीं, इतनी कौन रील्स डालते हो आप, नहीं देखते खुद को, चेक नहीं करते? मतलब इस बार डालिए करते, ना ये मतलब मैं वो रोज ही बोलता हूँ तो मुझे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। यहाँ पर कोई सुन रहा है, मतलब जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अगर वो रोज सुन रहा है तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। Never have I ever did something only for content. Only for content नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं। तो ये इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया छोटी हुई स्थिति है, कुछ मतलब नहीं। बस बहुत मतलब था इस पॉडकास्ट का जो हमने आपके साथ किया। थैंक यू सो मच भावेश, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड पता चल गया हमें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अभी लोगों को बताते जाएगा। बिल्कुल, तो अच्छी बात है ना, आपकी तो जनता बड़ी होती जा रही है। जनता पावर बेटी है। सही बात है। And with that, we will take your leave. We will come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share, and subscribe to Netflix.